मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे थे कि आप एपिसोड 300 से आगे स्टार्ट कर लो। वैसे अगर आप चाहते हो कि मैं वहाँ से आगे से कंटिन्यू करूँ जहाँ तक एनिमी एक्सप्लेन ने एक्सप्लेन किया है, तो मुझे कमेंट करके बता देना, या फिर यहीं से शुरू करना है तो इस बारे में भी बता देना। पिछले एपिसोड में हमने देखा जोरो को पकड़ लिया था और उसके ऊपर गन की फायरिंग कर दी गई थी। अचानक से उसके सामने लूफी आ गया था और वो सारी बुलेट्स लूफी को लग गई थी, लेकिन लूफी का शरीर तो रबड़ का बना हुआ है और वो सारी बुलेट उस स्पीड से दूर जाकर गिरती हैं। लूफी कहता है कि अरे देखा ना, मेरे अंदर दम है, जबकि जोरो से चिल्लाकर कहता है कि तुम पागल हो गए का, आखिर तुम क्या भला हो। लेकिन हमारा लूफी उसके सामने सिर्फ मुस्कुराता है। और फिर जोरो कहता है क्या तुझे मरना है, तू यहाँ क्यों आया। जो लूफी है वो कहता है कि असल में मैं एक दिन पायरेट किंग बनूंगा, इसलिए मुझे तुम्हें अपना साथी बनाना है चाहे कुछ भी हो जाए। जो कोबी है वो कहता है कि असल में मुझे भी शुरू में ऐसा ही लगा था कि लूफी कुछ ज़्यादा बोलता है, पर असल में लूफी जो बोलता है वो आखिर सच है और वो इस सपने को लेकर बिल्कुल सही है। जो लूफी है वो कहता है मुझे पसंद नहीं आ रहा था कि तुम्हारी तलवार कौन सी है, इसलिए मैं तीनों उठा लाया, मैं से तुम्हारी तलवार जो भी है तुम ले लो। जोरो कहता है ये तीनों मेरी तलवार है क्योंकि मैं 3 तलवार इस्तेमाल करता हूँ। और ये सुनकर लूफी खुश हो जाता है। कैप्टन मॉर्गन भी गुस्से में कहता है कि हे तुम नहीं बचने वाले, तुम चाहे जो भी हो। जो कैप्टन मॉर्गन के आदमी हैं वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा कैसे बच गया। कैप्टन मॉर्गन कहता है इसने ज़रूर डेविल फ्रूट खाया होगा। डेविल फ्रूट कहा जाता है कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि आम इंसान की ताकत बदल जाती है, पर यह समुद्र के लिटोरों का राज है। मुझे इसे पहले कहानियाँ समझता था, पर अब मुझे यकीन हो गया है ये कोई कहानी नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। एक काम करो, चाहे कोई भी हो, हम उसे मार देंगे, जाओ हमला करो। और उसके सारे दोस्त जाते हैं और उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। जो लूफी है वो जोरो को खोलने की कोशिश करता है। जोरो कहता है मुझे मेरी तलवार दो, और उसके सारे आदमी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। जोरो स्पीड से खुलकर उन सबको आसानी से रोक लेता है और सबको एक अटैक में ही रोक लेता है और कहता है कि हे इनमें इतना भी ज़्यादा दम नहीं है, अब तुम नहीं बचने वाले। जो जोरो है वो कहता है हे लूफी, अब मेरे यहाँ होते हुए तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगे। तभी लूफी कहता है कि अपनी गर्दन नीचे करो, और लूफी पैर लंबा करता है और उन दोनों के मुंह पर एक ज़बरदस्त लात मारता है। जो जोरो है वो फिर से कहता है कि तुम आखिर क्या भला हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लूफी उसे बताता है असल में मैं वो हूँ जो पायरेट किंग बनेगा और मैं रबड़ का बना हुआ हूँ। कैप्टन मॉर्गन अपने साथी को उनके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। उसके सारे साथी कहते हैं कि हम उन्हें नहीं हरा पाएंगे। कैप्टन मॉर्गन कहता है कि तुम डरपोक हो, तुम्हें नहीं डरना चाहिए। और फिर तभी लूफी बहुत स्पीड से भागा हुआ जाता है और जाकर कैप्टन मॉर्गन के ऊपर अटैक करता है, पर कैप्टन मॉर्गन उसके अटैक को रोक लेता है। और कैप्टन मॉर्गन कहता है तुम्हें क्या लगा ये इतना आसान होगा। कैप्टन मॉर्गन फिर से लूफी के ऊपर अटैक करता है, पर लूफी दोबारा उसे अटैक करके दूर फेंक देता है। और फिर कैप्टन मॉर्गन खड़ा होता है, लेकिन लूफी फिर से एक अजब सा स्टाइल बनाता है और उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। और फिर लूफी उसके मुंह पे मुक्के मारने लगता है। फिर तभी कैप्टन मॉर्गन का बेटा चिल्लाता है और कहता है कि हे लूफी रुक जाओ, वरना मैं इसे मार दूंगा। और वो अपनी गन कोबी के सिर पे लगा कर रखता है, जिससे कोबी बहुत ज़्यादा डरता है और कैप्टन मॉर्गन के बेटा भी कांपता रहता है। और कोबी कहता है कि हे तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है लूफी, तुम अपना काम पूरा करो, उसे ख़त्म कर दो, यहाँ के लोगों को इससे बचा लो। लूफी कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, और लूफी खड़ा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कैप्टन मॉर्गन का बेटा कहता है या तो झुक जाओ वरना फिर मैं इसे मार दूंगा। लेकिन लूफी नहीं रुकता और लूफी चलता हुआ जाता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त मुक्का उसे मारता है। लेकिन तभी पीछे से कैप्टन मॉर्गन लूफी के ऊपर अटैक कर देते हैं, और अटैक करने से पहले वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। हमें पता चलता है कि जोरो ने उनके ऊपर अटैक करके उन्हें गिर दिया है, और वो कहता है मेरे कैप्टन को छूने की कोशिश भी मत करना। और तभी जोरो कहता है कि जो लड़ना चाहता है वो मेरे सामने आ जाओ, मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन नेवी के सारे आदमी अपनी तलवार ऊपर फेंक देते हैं और कहते हैं ये मज़ा आ गया, अब हम आज़ाद हो गए। ये देखकर कोबी बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन तभी जोरो को चक्कर आता है और जोरो ज़मीन पर गिर जाता है और कहता है कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ। सीन दिखाया जाता है, ये होता है उस ऑरेंज कलर के बाल वाली लड़की का, जो कि 2 नेवी के आदमियों को बांध देती है और कुछ सामान ढूंढने लगती है। फिर आखिरकार उसे एक अजीब सी तिजोरी मिलती है। जैसे ही वो उस तिजोरी को खोलती है, उसमें एक नक्शा रखा होता है और वो कहती है अच्छा तो ये यहाँ है, समुद्र का नक्शा, ग्रैंड लाइन का नक्शा। कैप्टन बग्गी ये क्या है। फिर उसे पता चलता है जो कैप्टन बग्गी है वो बहुत ही खतरनाक कैप्टन है और ये ग्रैंड लाइन में जाना चाहता है। वापस से जोरो का सीन दिखाया जाता है, जो कि बहुत सारा खाना खाता है और कहता है मज़ा आ गया, आखिर मैंने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया था। जोरो कहता है हे तुम तो डेली खा रहे हो ना लूफी, फिर भी तुम इतना सारा खाना कैसे खा सकते हो। लूफी कहता है क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, इसलिए मैं इतना सारा खा गया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। उस छोटी बच्ची की मॉम कहती है कि हे तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। जो जोरो है वो कहता है कि अच्छा तो जैसे कि तुम पायरेट किंग बनना चाहते हो, अभी तुम्हारे पास कितने आदमी हैं। लूफी कहता है तुम्हें मिला के हम 2 आदमी हैं।
जोरो कहता है क्या तुम ऐसे ही बनोगे? सिर्फ 2 आदमी, तुम्हारे पास ज़्यादातर आदमी होने चाहिए ना। और वैसे हमारा जहाज़ कहाँ है? लूफी कहता है वो वहाँ पर है। जोरो उसका जहाज़ देखता है और कहता है ये तो सिर्फ एक मामूली सी कश्ती है। लूफी कहता है एक दिन हमारे पास अपना खुद का बहुत बड़ा जहाज़ होगा। ये देखकर जोरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाती है और कहता है कि तुम सिर्फ बातें ही बड़ी बड़ी करते हो या कुछ करके भी दिखाओगे। तभी वो छोटी बच्ची लूफी के पास आ जाती है और कहती है कि हे, क्या तुम ग्रैंड लाइन पर जाना चाहोगे? लूफी कहता है हाँ, ग्रैंड लाइन पर मैं जाना चाहूँगा। ये देखकर कोबी डर जाता है और कहता है क्या तुम ग्रैंड लाइन पर जाना चाहते हो? वो तो एक बहुत ही खतरनाक जगह है, जो आज तक वहाँ गया है वो कभी लौट कर नहीं आया और वहाँ के राज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लूफी उस लड़की की मॉम कहती है कि हे, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, लूफी बहादुर है, तुम्हें लूफी की फिक्र हो रही है। जो कोबी है वो कहता है हाँ मुझे हो रही है, भले मैं नेवी में जा रहा हूँ तो क्या हुआ, पर है तो हम दोस्त ही। कोबी कहता है हाँ, हम हमेशा दोस्त रहेंगे, चाहे हम कहीं भी रहे। ये सुनकर जो कोबी है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे मेरे सपना याद दिलाया है। अब मैं जी जान से नेवी में भर्ती होऊंगा और मैं तुम्हारा वेट करूंगा, मैं एक दिन तुमसे ज़रूर मिलूंगा। जो जोरो है वो कहता है कि अगर तुम नेवी में जमा होना चाहते हो तो उन्हें कभी ये मत बताना कि तुम पहले उनके लिए काम कर चुके हो, मतलब कि तुम पहले पायरेट के लिए काम कर चुके हो। और तभी वहीं पर एक नेवी का बहुत बड़ा ऑफिसर आ जाता है, बुलाकर कहता है कि आप पायरेट हो, आपने हमें बचाया है, आपने हमें कैप्टन बगी के कहर से बचाया है, तो मैं आपका शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। लेकिन हम तो नेवी वाले हैं, इसलिए आपका हमारे ऊपर एहसान है, पर हम नेवी वाले हैं, आप जल्दी से यहाँ से चले जाए वरना हमें आपको पकड़ना होगा। और ये सुनकर वो छोटी सी बच्ची कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है ना कैप्टन बगी को इसी ने हराया है और तुम्हें बचाने वाला भी ये भाई लूफी था। लूफी कहता है हाँ ये सही कह रहा है, अब हमें चलना चाहिए। जो वो छोटी बच्ची है वो कहते हैं भाई क्या तुम सच में जा रहे हो? और फिर जोरो और लूफी वहाँ से चलने लगते हैं। लेकिन तभी नेवी का एक कैप्टन बोलता है कि हे, ये तुम्हारे साथ नहीं है। लूफी कहता है मैं इसे नहीं जानता ये कौन है। और फिर वो आकर कोबी के पास खड़ा हो जाता है और कोबी को गुस्सा दिलाने लगता है और कहता है कि ये बंदा पहले एक पायरेट के साथ काम करा करता था, वो एक मोटी बद्धी औरत थी और इसने 2 साल तक उसकी खिदमत की है। और ये सुनकर कोबी को गुस्सा आता है और वो कहता है कि जोरो ने मुझे ये बात बताने को मना की थी, वरना मुझे नेवी वाले नहीं ले गए। और उसे गुस्सा आ जाता है और वो लूफी के ऊपर अटैक कर देता है। लूफी भी उसके ऊपर अटैक करता है, उन दोनों की लड़ाई बजने लगती है। तभी नेवी का ऑफिसर उनकी लड़ाई छुड़ाकर कहता है कि हे, यहाँ पर लड़ना मना है, तो अब यहाँ से जाओ। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जोरो और लूफी, जो कोबी है वो पड़ा हुआ सोचता है कि ये तुमने मेरे लिए किया है ना, मैं समझ गया हूँ, तुम जाते वक्त भी मेरे ऊपर एहसान करना चाहते हो, मैं बिल्कुल नहीं बदला लूफी, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और तभी कोबी खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर कहता है मैं नेवी में काम करना चाहता हूँ, भले मुझे सफाई कर्मचारी बनकर काम ही क्यों ना करना पड़े, प्लीज़ मुझे नेवी में ले लीजिए। तभी नेवी का एक बंदा कहता है कि हम इस पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते, इसने पहले भी पायरेट के साथ काम किया है। लेकिन जो पायरेट का वो छोटा सा कैप्टन है वो कहता है कि मेरा भी एक दोस्त था बिल्कुल तुम्हारी तरह और वो मारा गया पायरेट के द्वारा, तुम जल्दी से मत मरना, तुम्हारा स्वागत है। और फिर हमें वो लड़की दिखाई जाती है। वो लड़की नक्शा देखकर कहती है कैप्टन बगी। हमें सीन दिखाया जाता है लूफी की तरफ का, जो कि अपनी बोट पर बैठने के लिए तैयार है और जाने के लिए तैयार होता है। तभी वहाँ पर कोबी आ जाता है और कहता है हे लूफी, बाय बाय, अपना ध्यान रखना। तभी वहाँ पर नेवी के बहुत सारे ऑफिसर आ जाते हैं और आकर कहते हैं हे लूफी, और फिर वे लूफी को सब के सब सल्यूट करते हैं और लूफी उन्हें बाय करता हुआ वहाँ से चला जाता है। और फिर वो कहते हैं तुम्हारा दोस्त बहुत कमाल का है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी, कोबी। और ये सुनकर कोबी बहुत ज़्यादा खुश होता है और देखता है कि उसके पीछे बहुत सारे ऑफिसर खड़े हैं। तभी उन ऑफिसर में से एक बोलता है कि हे, हम नेवी वाले हैं और हमने एक पायरेट को सल्यूट किया है, इसका मतलब हमें सज़ा मिलनी चाहिए, हम सज़ा के तौर पर 3 दिन रात का खाना नहीं खाएंगे। हमें लूफी का सीन दिखाया जाता है जो जोरो के साथ नाव पर जा रहा है। जोरो कहता है कि तुम आखिर पायलट किंग क्यों बनना चाहते हो? जो लूफी है वो कहता है कि असल में ये एक वादा है। जोरो कहता है क्या, कोई सपना नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक वादा। लूफी कहता है हाँ, ये एक वादा है जो मैंने बहुत पहले किया था और मैं ये वादा पूरा करके दिखाऊंगा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। इसी प्रकार के एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।